रखी और ये प्रोग्राम रिकॉर्ड में जा रहा है तो बिंदे वालों का नाम भी जाएगा। तो अपन नाक बचावे का ही कटवावे का है, बचाना है। हाँ? तो नमस्कार। नमस्कार। अच्छा पीछे वाले करें, आप हमको पूछ ही नहीं रहे हैं। पीछे वाले भाई साहब और बहन जी नमस्कार, बीच वाले नमस्कार, और आगे वाले प्रभु लोग नमस्कार। नमस्कार। आगे बैठे ना इन लोगों को सीट मिल जाती है, पीछे वाले लटके पड़े रहते हैं। चलिए, मेरा नाम जीएन मिश्रा। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जिसको आज आप देखने आए, पिछले 18 सालों से मैं इस बिजनेस को जान। आप जरा सोचो, जब किसी पौधे को आप छोटा सा लगाते हो, किसी ऐसे बीज डालते हो और वो पौधा बहुत छोटा सा होता है, इसके बाद वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद आप देखते हो कि लंबाई बढ़ गई, फिर शाखाएं आती हैं। शाखाएं आने के बाद फिर वो जो माली होता है, यानी जो उसको लगाता है, उस पौधे को जो बीजारोपण करता है, इसके बाद धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है, फल देना शुरू करता है और फल लोग खाते हैं और वो सब उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो माली को कैसा लगता होगा? पीछे वाले समझ में नहीं आ रहा है क्या भैया? अभी बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बात हमसे, करेंगे ना? यस। तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। माली को बहुत अच्छा फील होता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। मैं जब देख रहा था कमलेश्वर सिंह को यहाँ पे वो लेडीज साइकिल, सर याद होगा, हम दोनों जब चला करते थे लेडीज साइकिल से, डंडा नहीं होता था उसमें, पीछे बैठा करते थे, वो दौर था। बेंच पे सोना, मैं आज सारी घटनाओं को रियलाइज कर रहा था। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग होंगे कहीं किसी अमीर खानदान से। आपकी ये थॉट बिल्कुल गलत है, आपकी ये धारणा बिल्कुल गलत है। करण ऐसे ही पैदल शुरुआत किया था। कभी दोबारा जब पारी खेलने आए सन 2011 में, और इनका चेहरा याद आता है कि ये पूरा टाइम पढ़ाया करते थे। इसके बाद जिनके स्कूल के बच्चे चले जाए तो अपने स्कूल का मेज, मेरे जो मैं रूम लिया था वहां पे ला के रखा करते थे, उसी मेज पे हम लोग बैठ के प्लान दिखाया करते थे। ये है हमारी सच्चाई। आज के ठीक लगभग 11 साल पहले, 12 साल पहले ये घटना हुई थी। इसके बाद रावेन जी को देख रहा था तो याद आ रहा था वही लड़का जो लोअर पहन के आया था, वही लड़का जो साइकिल लेके आया था, इसमें पैडल नहीं थी, टूटी हुई थी। याद है सर आपको? जी कर दे। मुझे अभी भी आप बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने खड़े हो के, हम लोग तब इतना डेवलप शंकरगढ़ नहीं था सर, बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल इस मूड से आया था कि मुझे सर मेरे पास पैसा ही नहीं है, और माँ बाप की चोरी से पैसा लेके मुझे एटीएम से निकाल के दे दिया, बाद में मार भी खाया था उसके लिए। राइट, ऐसा लड़का, मुझे सब वो चेहरे याद आ रहे। गोविंद जी को देख लो आप, जब मैं इनको मिला करता तो हम कहते बहुत नखरेल है, इसको छोड़ दो आप। मैं बोलता था इसके बस का काम नहीं है, बड़ा नखरेल है। लेकिन सर सैल्यूट है आपको, जितना शानदार आप निखरे, शायद अनएक्सपेक्टेड है चीज, और एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड है आपकी। आप यहाँ पे आज खड़े हो गए, बात सर भी जो इन नखरों के बीच में भी काम नहीं छोड़ा। जब मैं पहली बार मिला हमारे मनोज जी से, मैं अभी बोल रहा था राजा भैया सर से कि आपके अंदर बॉर्न एंड बॉटअप लीडर है सर। 18 साल में नजरों में 25 से 30 लाख लोगों को देखा होगा, 34 कंपनियों में आज मैं एज ए ट्रेनर अपॉइंट हूं। हर दिन किसी न किसी से मिलना है, अच्छे लीडरशिप से मुलाकात होती है। एकदम अनगणत भी लोग आते हैं, लेकिन मैं यस संतुष्ट है ना? यस। तो आज आपको मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है। क्यों करे आरडीएम, क्यों करे डायरेक्ट सेलिंग? मैं कहता हूं आप मत करो डायरेक्ट सेलिंग, मत करो आरडीएम। सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपसे पूछता कि आप करोगे क्या? हम लोग भी पढ़ाई लिखाई करके शुरू किया, पढ़ाई गांव से गए प्रयागराज पढ़ने के लिए इलाहाबाद, इसके बाद पढ़ते पढ़ते लखनऊ जाके बीटेक किया, दिल्ली से नौकरी स्टार्ट करी, कानपुर एचएल में सफर खत्म हुआ। इतना तो हमें भी पता है, 180 का बैच गया था उस टाइम पढ़ने के लिए हमारे पूरे अपने कॉलेज से पास आउट होकर 3 साल में, जिसमें आज भी लगभग 70% लड़के बिना जॉब के घूम रहे हैं। आज भी जिनके पढ़ाई का खर्चा था 5 लाख 10 लाख रुपया एक साल, पूरे कोर्स का चार्ज था, रहना और फीस मिला करके। आप नहीं करोगे तो क्या करोगे मुझे बताओ ना? आप क्या करोगे? आखिर जिंदगी तो चलानी पड़ेगी, हाँ या ना? यस। सपने पूरे करने पड़ेंगे, हाँ या ना? यस। शादी करनी पड़ेगी, हाँ या ना? यस। बच्चे होंगे तो उनको पढ़ाना पड़ेगा, हाँ या ना? यस। क्या करोगे आप? कैसे करोगे आप? आज यहाँ पे 300-350 की पब्लिक बैठी है। मैं बोलता हूँ कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं? हाथ खड़ा करना सर, जो सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करने वाले लोग हाथ खड़ा करो।
आश्चर्य। आप है सर जो मोबाइल लिए हुए हैं, आप है क्या? है गवर्नमेंट जॉब में आप? नहीं है? अच्छा, मुझे लगा शायद आप आधा हाथ खड़ा किए हैं। विमला में कोई बात नहीं सर, ये आलम है, ये आलम है, हैं? जब आरडीएम समझाते हो तो ये समझाते हैं कि हम कुछ और कर लेंगे। कितने लोग प्राइवेट जॉब करते हो साहब आप लोग? प्राइवेट नौकरी 1 2 3। कितने लोग यहाँ पे डॉक्टर हैं? डॉक्टर झोला छाप, झोला छाप ना सर, बताने में कोई शर्मिंदगी नहीं है सर, है ना? हाँ, इसे डॉक्टर नहीं कहते, एक कंप्लेन हो जाए ना तो बवाल हो जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, आप हैं एमबीबीएस बीएमएस ऐसा कोई कोर्स करके बैठा है यहाँ पे? नहीं। इंजीनियर यहां कितने लोग हैं? वाह, सर है हमारे, एक बार शानदार ताली सर के लिए। कितने लोग किसान हो? एक बार बात करो इसमें, किसान कितने लोग हो? आए, मजदूर कितने लोग हो? मजदूर, किसान भी एक मजदूर ही होता है, कुछ और नहीं होता, परेशान मत हो। हेलो, यस। अब मुझे बताओ, आप नहीं करोगे आरडीएम तो करोगे क्या? मुझे बता दो एक काम हो। पढ़ाई लिखाई करके आपने देखा, जिस चीज की उम्मीद आपने की थी क्या आपको मिली? अरे चाचा, आप कहते हैं मैं नहीं करूंगा आरडीएम, तमाम सवाल पैदा करते साहब। मैं कहता हूं मैं छोटी छोटी जरूरतों के बारे में आपसे बात करूं और मैं खाली कुछ ही बातें आज आपसे करूंगा। एक आम इंसान जो जिंदगी शुरू करता है, एक आम इंसान, इस आम इंसान की लाइफ पे जरा ध्यान देना, इस बोर्ड पे। आखिर एक बात बताओ, अगर आप एक सुंदर सा जीवन बिताना चाहते हो तो झोपड़े में बिताओगे या एक 2 कमरे का घर बनाओगे? क्या करोगे आप सच बताओ, आप में से कितने लोग सपना है कि मेरा खुद का कम से कम 2-3 कमरे का घर हो जाए? माय गॉड, उसको मिटा दो। अपने ताली बजाना एक बार, सपने तो देखते हो आप। घर, अच्छा 3 कमरे का घर, हस्बैंड वाइफ, बच्चा है तो उनको बच्चे में डाल दे, एक कमरे में डाल दे, और एक लैट्रिन बाथरूम बनाने के 3 कमरे घर मिनिमम कितने में बनेगा? बताओ मुझे आज। उधर है डस्टर, आप मिल गए। कितना पैसा लगेगा बनाने में? कोई नहीं बनवाया घर आज तक, कसम से। सर 6 लाख, बहुत बढ़िया सर, की एक बार जोरदार ताली बनती है। लगभग 6 लाख लिख लेना सर, आप जो बताएंगे वही लिखूंगा। 6 लाख ठीक रहेगा ना? बहुत बढ़िया। घर बन गया तो इसके बाद तो किसी चीज की आवश्यकता है नहीं, घर में सब हो जाएगा। नो सर। आप में से कितने लोग ये चाहते हो? मैं दुनिया से पूछ नहीं जा रहा, मैं खाली आप भाइयों से पूछ रहा हूं। आप में से कितने लोग चाहते हो कि मेरे पास खुद की अपने पैसे की 1-2 पहिया गाड़ी हो? हाथ खड़ा करना। ससुराल से सहायता प्राप्त वाली नहीं होनी चाहिए ना? एक 2 व्हीलर कम से कम मान के चलो आज की तारीख पे तो लगभग 90,000 की आएगी कि नहीं आएगी? यस। बहुत बढ़िया। अच्छा, घर बन गया, गाड़ी आ गई, जीवन सफल? नो। कितने लोग ये बताओ शादी करोगे अपने? नहीं करो, अनमैरिड लोग हैं वो बताना, जिनकी हो गई वो मैं बताना सर शादी करा दीजिए। शादी करोगे कि नहीं करोगे? या जो शादीशुदा है वो बच्चों की शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? आप मुझे बताओ, अगर एक बिटिया घर में है तो उस एक बिटिया की शादी करने का मिनिमम खर्चा कितना आता होगा? 10 लाख। चाचा के लिए फिर एक बार जोरदार ताली बजाना, अनुभवी इंसान है। एक बेटी की शादी करना है, जिसके 2 है वो गुणा कर लेना है, मिनिमम लेके चलता हूं, ठीक है? बेटी की शादी अगर करना है तो 10 लाख पकड़ के चलो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अगर 2 बच्चे पैदा कर लिए तो वही पढ़ाई कराना चाहते हो जो खुद किए हो, या अपने से बेहतर पढ़ाई उनको करवाओगे? हाँ या ना? बेहतर। बोलो ना, जवाब दो। बेहतर। बेहतर कराओगे? यस। कि भेज दोगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र में? कौन कौन बेहतर भेजेगा? कॉन्वेंट स्कूल में, हमारे नामदेव जी के स्कूल है सर ना आपका, वहां आते होंगे लोग नाम लिखाने के लिए। बहुत बढ़िया, पहले बार जोरदार ताली बजाना। बच्चे 2 ही अच्छे, 4 नहीं बोलता मैं, ठीक है? अगर 2 बच्चों को सही एजुकेशन करवाना है, पहली LKG से लेके
के और सही एजुकेशन दिलवाने के लिए कम से कम कितना पैसा लगाना पड़ेगा मुझे बताओ आज? 40 लाख। अरे छोड़ो सर, 10 पकड़ ले एक बच्चे का। यस अरे वो है ना, पकड़ लेंगे, पकड़ लें। यस यस 2 बच्चे हैं तो कितना हो जाएगा? 20। ए बेटा 20 लाख। बाकी मैंने लिखा ही नहीं, बाकी चीजें छुट फुट मैंने लिखा ही नहीं। आप कहते हो कि मैं आरडीएम करूं या ना करूं, मैं कहता हूं आप आरडीएम करो या ना करो, पर ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताना, करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? यस और जो एक इंसान अगर 40 साल जिंदगी जीता है, 20 साल होने के बाद वो अगर 40 साल गुजारता है, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए गुजारता है, हाँ या ना? यस लोग कहते हैं साहब पैसा क्या है, पैसा सब कुछ नहीं है। मैं भी मानता हूं, पर एक बड़ा सुंदर सी लाइन है, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। पैसा खुदा तो नहीं, पर उस खुदा की कसम मुझसे 1 इंच कहीं कम भी नहीं है। यस यस आप आके देखो, 6 लाख लगभग 1 लाख, 10 6 16 17 और 20 कितना हो जाता है साहब? कितना हो जाता है? 37। 20 लाख, 10 30 लाख और कितना? 36। अच्छा 37 हो गया। बड़े समझदार लोग हैं मजगा वाले। बिरसुम भाई ताली बजाना अपने लिए। 37 लाख रुपया हो गया। एक इंसान चाहे कुछ करे या ना करे अपनी जिंदगी में कमाने के लिए, पर वो 37 लाख 40 लाख खर्च जरूर करता है। हेलो, हाँ या ना? यस और मैं पूछता हूं, जरा ईमानदारी से बताना, किस किस के ऊपर कर्जा है? ईमानदारी से बताना, कसम ऊपर वाले की। हाँ, बड़े ईमानदार लोग हैं सर। एक बार जोरदार ताली बजाना अपने लिए। अब समझ में आया आपको कि नहीं आया? आरडीएम करने के लिए आप 10 सवाल करोगे हमसे। सर फलानी कंपनी आई भाग गई, वो क्यों सफल नहीं हुए, इस कंपनी की क्या गारंटी है, प्रोडक्ट की क्या गारंटी है? अरे बोलता हूं सब साइड कर दो। एक बात बताओ मुझे, वो कंपनी आई हो या गई हो, वो सफल हुआ हो या फेल हुआ हो, अरे ये भी छोड़ो यार। ये बताओ मुझे, इन तमाम ताने बाने के बीच में 30-37 से 40 लाख रुपए तुमको कमाना पड़ेगा, और नहीं कमाओगे, जितना नहीं कमाओगे उतना कर्जा लोगे, और वो कर्जा नहीं भर पाए अपने बेटों के नाम ट्रांसफर करके जाओगे। यस 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 यही समाज कड़वी सच्चाई है। और एक इंसान जो कहता है कि मैं आरडीएम कैसे करूं साहब, पैसे का प्रॉब्लम है, समय का प्रॉब्लम है, मेरे से लोग नहीं मिलते हैं। जब ये कहता है मुझे लोग नहीं मिलते हैं ना, जब बिटिया की शादी करेगा, बेटे की शादी करेगा, तो ये 500 बाराती बुलाएगा। हेलो, अरे बताओ हाँ या ना? यस ये 500 बाराती किधर से लाते हो भाई? कहां से लाते हो? रेलवे स्टेशन से? नो कहां से लाते हो? बस स्टैंड से? नो मेले से पकड़ लाते हो? नो ये वही लोग हैं जो ये कर रहे हैं, जो इसका जुगाड़ कर रहे हैं। किसी के पास नहीं है। भारत में आज भी ऐसे 90% लोग हैं जो हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं। वो नौकरी वाले भी हो सकते साहब, 1 महीना सैलरी ना आए तो भिखारी बन जाते हैं, हाँ या ना? यस समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? नौकरी वालों की कहानी हम अच्छे से जानते हैं। बस नौकरी कर रखा हूं ना मैं, प्राइवेट का भी किया हूं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी किया हूं। 1 से 10 तक तो हम राजा होते हैं, 10 से 20 तक हम थोड़ा डाउन, और 20 से 30 तक हम परमानेंट भिखारी बन के रहते हैं। दे दे फिर राइट। तो 37 से 40 लाख रुपया एक इंसान 40 साल में खर्च करता है। ईमानदारी से बताओ, ये पैसा क्या आपके पास है या नहीं है? नो हाथ देखो, जोर से बोलो, फिर मैं बात करूंगा, है या नहीं है? नहीं पक्का? यस लेकिन यार अगर बेटी है तो शादी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पड़ोस की बेटी कहां गई थी इसकी खबर तो दुनिया को है, पर वो भूखी है, प्यासी है, इसकी खबर दुनिया को नहीं होती। मालूम है या नहीं मालूम है? वो कहां गई थी ये सारे सीसीटीवी कैमरा में नोट है, पर वो खाई है या भूखी है या बीमार है इसकी खबर कोई रखने वाला नहीं है। आपको दुनिया ताने मारेगी कि बिटिया की शादी कब? बिटिया आपकी है, टेंशन किसको हो रही है? जिनके यहां से दाल चावल लेते हो आप
आपसे दूर दूर तो कोई वास्ता नहीं, लेकिन आएंगे आपके सलाह देने के लिए। बेटी की शादी करनी पड़ेगी, आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, नहीं पढ़ाओगे तो कल दुनिया ये बोले कि आपको कैसे माँ बाप है, बताओ। अरे हाँ या ना बोलो जरा सा, मुझे मालूम है मुद्दा गंभीर है, राइट। आप जरा बताओ, आप घर बनाओगे कि नहीं बनाओगे? और मान लो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क क्या बोलते हैं आवास योजना में नहीं मिला, तो फिर बनाना तो पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, राइट। अब मुझे बताओ, ये पैसा है ही नहीं है तो हर इंसान क्या कर रहा है मार्केट में? क्या कर रहा है? कोई ना कोई तो काम कर रहा है ना। अरे वो काम करते करते अगर आपकी जरूरतें नहीं पूरी हो पा रही है, इसके बाद आप एक काम करते हो, बिटिया की शादी है, 10 लाख का बजट है, 2 लाख रुपए आपके पास है, 8 लाख रुपए का आप करते हो इंतजाम, देसी भाषा में बोलते हैं जुगाड़। क्या बोलते हैं? मांगो चाचा से, मामा से, फूफा से, दामाद से, भतीजे से, फलाने से, पड़ोसी से, अड़ोसी से, बैंक से, और ये मांग करके ले आओ और अगला 30 साल उसको भरो। अरे बोलो हाँ या ना? बच्चे का फीस का पैसा जाना है, हम करते हैं जुगाड़, हाँ या ना? जरा सोचो, आप घर काम करते हुए भी अपनी जरूरतों को नहीं पूरा करना कर पा रहे हो। मैं खाली एक बात पूछता हूं, आप हमेशा हमसे पूछते हो सर क्यों करे आरडीएम? जिंदगी भर आपने किया समझौता, हाँ या ना? जिंदगी भर आपने किया समझौता, जिंदगी भर एक एक रुपए का आपने किया जुगाड़। अरे यहां भी 3500 4000 का जुगाड़ करना है, 37 लाख 40 लाख आपको जिंदगी में मिनिमम खर्च करने पड़ेंगे। आप चाहे कमाओ या ना कमाओ, इस पैसे का इंतजाम आपको करना पड़ेगा। एक तरफ 40 लाख का जुगाड़ है, एक तरफ 4000 का जुगाड़ है। आसान कौन सा है मुझे बताओ? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अरे 40 लाख आसान है क्या? किस किस को आसान लगता है ये? और 4000 किसको आसान लगता है? हाथ खड़ा करना। वाह, अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाना शानदार तरीके से। हाँ, फर्क है, इस पैसे का जुगाड़ करते करते आप कर्जदार बनोगे, और 4000 का जिंदगी में अगर एक बार जुगाड़ कर लिया और एक प्रोडक्ट किट यहां से परचेज कर लिया, इन लीडर्स का हाथ पकड़ लिया, आने वाली 3 पुस्तों का मैं चैलेंज करता हूं, जैसा ये बोले, जैसा सिस्टम बोले वो करना शुरू करना। 3 से 7 पुस्तें आपकी पैसे का जुगाड़ भूल के पैसे का सोर्स बन जाएंगी। ये आज हम आपसे वादा करके जाते हैं। यहां से लोग तमाम सवाल करते हैं, सर तमाम कंपनियां ही, मैं बोलता हूं साहब आने दो जाने दो, क्या हमसे पहले लोग नहीं जन्मे? हमसे पहले लोग नहीं जन्मे? मरे कि नहीं मरे? कभी कभी ऐसा लगता था अटल बिहारी वाजपेयी जी चले जाएंगे देश कैसे चलेगा, फिर लगा एपीजे अब्दुल कलाम साहब अगर इनकी डेथ हो गई तो देश में कोई साइंटिस्ट नहीं आएगा, फिर लगा सचिन तेंदुलकर साहब अगर नहीं खेलेंगे तो इंडिया कभी नहीं जीतेगी। आज सब कुछ चल रहा है भाई कि नहीं चल रहा है? हर चीज की एक उम्र होती है, और कभी भी नकारात्मक चीजों को फोकस करके जीवन में कोई आगे नहीं जाता। यहाँ पे तमाम ऐसे लोग होंगे जो बाइक चढ़े होंगे और बाइक से एक्सीडेंट हुआ होगा। कितने लोग हैं साहब यहाँ पे जिनका 2 पहिए से एक्सीडेंट हुआ है? वाह, अच्छा इसके बाद फिर चढ़े कि नहीं चढ़े 2 पहिया? चढ़ते हो या कसम खा लिए आप, कसम भवानी की 2 पहिया नहीं चढ़ूंगा आज के बाद? चढ़ते हो ना? अरे हाँ या ना बोलो, चढ़ते नहीं चढ़ते? वाह, अच्छा आपने कभी देखा किसी बस का एक्सीडेंट हो जाए, इसके बाद कई लोग मर भी गए, एक्सीडेंट में डेथ हो गई, आपने ऐसी घटनाएं देखी और सुनी तो होगी, आया ना? कितने लोगों ने कसम खाया उसी दिन गंगा जल उठा के आज के बाद हम बस नहीं चढ़ेंगे? कोई है ऐसा? वाह, अरे उससे तो जान गई थी फिर भी चढ़ रहे हो। अच्छा कितने लोगों ने सुना और देखा कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और कई लोगों की डेथ हो गई? कितने ने सुना साहब? फिर भी आपने कसम खाई होगी दोबारा ट्रेन नहीं चढ़ेंगे। चढ़ोगे? अरे वो मर गए थे फिर भी चढ़ोगे? कसम से यार, क्या समझदार लोग हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो प्लेन का एक्सीडेंट सुना था, हवाई जहाज का, फिर भी लोग चढ़ने को तैयार हैं। ये वही लोग हैं जो एक कंपनी के भाग जाने के बाद कसम खा लिए अब दोबारा मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा।
इनके सामने किसी की जान चली गई तब इन्होंने कसम नहीं खाई। एक आदमी 2000-5000 रुपए चिंदी चोर टाइप का आया और लेके चला गया भिखारी टाइप का। आपने अपने सपनों से ऐसा समझौता कर लिया। आपका बच्चा 10वीं फेल हो जाए तो आप क्या करोगे? उतारोगे तलवार, बोलोगे इसका सर कलम कर दो, मेरे समाज में मेरे परिवार की इज्जत उतार दिया, ऐसा बोलते हो आप? क्या बोलते हो आप? बेटा फिर ट्राई करो, आया ना? फीस भी कौन देगा? हम देंगे। और देखना जो बच्चा दोबारा अटेम्प्ट करता है, तिबारा अटेम्प्ट करता है, वो निखर के आता है और पास होकर दिखाता है, आया ना? एक कंपनी आने और जाने से आपका भविष्य डिसाइड नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूं, ये जो लोग थे, आरडीएम का मतलब ही होता है साहब, रियल दर्द सीने में पालने वाले मर्द। वो लीडर आपके सामने आगे खड़े होते हैं यहाँ पे, राइट? और ये वो लीडर है, ये वो कंपनी है। 17 साल हो गया इंडस्ट्री में काम करते करते। इन 18-17 सालों में मैंने एक बात देखी है, पैसा कमाया लोगों ने, पर पैसा नहीं कमाया हमारे क्षेत्र के लोगों ने। लगातार बार कंपनियों में काम करके मैंने भी देखा है, राइट? बहुत छोटी सोच लेके मैंने काम की शुरुआत करी थी। प्रयागराज से रहने वाला मैं, रीवा डिस्ट्रिक्ट का ही हूं, राइट? काम करते करते इस चीज को समझा था, जितनी प्रॉब्लम विदेशी कंपनियों ने फैला के रखा है, उन सब को लात मारेंगे और एक सही सिस्टम लेके आएंगे। 27 जुलाई 2017 को आरडीएम वही सिस्टम आपके लॉन्च हुआ है। हम लोग काम करते थे, आपको मालूम है, काम करे चेन्नई से लीडर बुलाते थे, हम दिल्ली से बुलाते थे, हम मुंबई से बुलाते थे, हम कलकत्ता से बुलाते थे। आज बड़ी आश्चर्य की बात है, मैं सोचता हूं मैं ही हूं, कोई बिरसिंहपुर, कोठी, मझगवा, अरे बहुत दूर का है तो शंकरगढ़ का है। हेलो, ये विदेशी है क्या? ये चाऊ माऊ माऊ बोलते हैं क्या? समझ आता है कि नहीं आता? हमारे टाइम पे चेन्नई वाला आता था, अगड़म बगड़म पता नहीं क्या बोल के चला गया, किसी को समझ में नहीं आया। इनकी बात समझ में आती है कि नहीं आती? राजा भैया तोड़ मोड़ सब बोल लेते हैं, वाह, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट? अब जरा सोचो, 27 जुलाई 2017 को जो मैंने कमिटमेंट लिया था कि हमारे आरडीएम में अचीवर लोकल पैदा होंगे, आज यहाँ पे लोकल अचीवर आए कि नहीं आए? और मैं एक सवाल और करता हूं आपसे, ये काम जो आज आपने देखा, ये काम आपके दिल को छुआ कि नहीं छुआ? छुआ कि नहीं छुआ? छुआ कि नहीं छुआ? एक बात याद रखना, ये धोखा दे सकता है पर ये कभी धोखा नहीं देता। आरडीएम व्यापार वो व्यापार है, आज आप इसको हल्के में लो। हमने शुरुआत करी थी बहुत छोटी सोच साथ, 4 दोस्त थे मेरे साथ पुराने, हमारे राजू सर, नीरज जी, कमलेश्वर जी साहब और ये रावेन जी, कुछ और लोग थे, 1-2 लोग, उन लोगों ने मिलकर शुरुआत करी थी। तब भी लोगों ने हंसा था, ये देहाती लड़के अब चले हैं झंडा गाड़ने का, सटकाना मत। एक तो देहाती, ऊपर से जिद्दी, मजा आएगा कि नहीं आएगा? आज तमाम लोग कमेंट करते थे नहीं कर पाओगे सर काम, कंपनी चलाना छोटा काम नहीं है, लीडरशिप लेना बड़ा काम हो सकता है, पर कंपनी चलाना बहुत बड़ा काम है। मैंने कहा ठीक है, तुम कहते हो नहीं चलेगा तो हमारा क्या जाएगा? हमारे मिडिल क्लास फैमिली वालों के पास खोने के लिए कुछ होता कौन सा होता? अगर कुछ फेल हो गए तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो गए, ऐसा होना है क्या? और अब मुझे मालूम है पैसे का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा, ज्यादा नहीं बॉस। 27 जुलाई 2017 को स्टार्ट किया था, मेहनत करी हम लोगों ने लग के, लगातार 8 लाख किलोमीटर कार चली है मेरी। बोल रहे हैं भारत के 17 राज्य, बाहर विदेशों में 3 ऐसे देश, इन सारे जगहों पे आज आरडीएम अपना हल्ला बोल कर रही है, इसी प्लान उसी कॉन्सेप्ट के साथ में। मुझे लोगों ने कहा था नहीं सफल होगी, हमने कहा झंडू बाम, दिमाग मत खराब करो, 3 साल बाद मिलेंगे। और अभी आरडीएम मात्र 2 साल कोरोना झेला, 5 साल का बच्चा है, और आपको बताऊं तो लगभग 13.5 लाख लोगों से ज्यादा आरडीएम व्यापार को लोग साइन अप कर चुके हैं। तो ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या करती है आरडीएम? कुछ भी खास नहीं करती आरडीएम। आपके घर से बीमारी पकड़ती है,
पैसे का प्रॉब्लम बीमारी की वजह है और आपको स्वस्थ करती अपने फूड हेल्थ सप्लीमेंट के साथ में, आपको सुंदर करती अपने शानदार कॉस्मेटिक पैकेज से, यानी हमारा स्किन केयर फॉर्मूला। आपके किचन में कुछ प्रोडक्ट रखे जाते हैं जो आप हेल्दी खाते हैं, और ऐसा करके धीरे धीरे आप 1000 रुपए, 2000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए और 12,000 रुपए दिन का भी कमाना शुरू कर देते हैं। ये तो करना है आरडीएम। यस अरे जोर से बोलना, करना है आरडीएम, यस करना है आरडीएम। यस। विश ऑल द बेस्ट। ऊपर वाला आपको सद्बुद्धि दे।